दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा का जो कक्षा 11वीं हिंदी का जो पेपर है, इसका फुल सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 11 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और दोस्तों आपका जो पेपर रहने वाला वो 3 घंटे का पेपर रहने वाला है और आपके पूर्णांक रहने वाले हैं 80 का पूर्णांक आपके 80 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं आपके, सही विकल्प चुनकर आपको आंसर लिखना है। इसमें पहला दिया गया है किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विलंबर श्रेयम, इसका राइट आंसर सही वाला हो जाएगा। डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। आगे 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा आपका गंभीरता, B नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आ जाता है आपका 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है रजनी पाठ की लेखिका है। तो रजनी जो पाठ है उसकी लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पीति घाटी में किस धर्म का अधिक बोलबाला है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म, इसका बिल्कुल राइट आंसर B नंबर का हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कारागार में भवानी प्रसाद किस कार्य में व्यस्त थे। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा K नंबर का कातने में। आगे दोस्तों आ जाता है 6 नंबर क्वेश्चन कवि का पिता, जो पिता है उसको कभी क्या महसूस नहीं हुआ है। तो दोस्तों कवि के जो पिता हैं उसको बुढ़ापा कभी महसूस नहीं हुआ, इसका बिल्कुल राइट आंसर G नंबर का हो जाएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि मोर मुकुट कौन है। तो दोस्तों मोर मुकुट जो है वो श्री कृष्ण जी हैं, इसका बिल्कुल राइट आंसर A नंबर का हो जाएगा। आगे दोस्तों आ जाते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया किसान का बेटा लाठी किस लाठी से मारा गया था। तो कारकुन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है चेलवांजी का शाब्दिक अर्थ है। तो चेलवांजी का शाब्दिक अर्थ है चेजारो, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान है वो भरने हैं। आगे 4 नंबर आ जाता है इसमें कि दोहा के प्रथम चरण में मात्राएं होती हैं। दोस्तों 13 मात्राएं होती हैं दोहा के प्रथम चरण में, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको नोट कर लेना है। आगे 5 नंबर संचार का अर्थ है। संचार का अर्थ दोस्तों चलना है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चलना। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मीरा की काव्य की मूल भाषा क्या थी। तो मूल भाषा जो मीरा की थी वो राजस्थानी थी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान वाले कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपके सही जोड़ी आपको बनानी है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहला पूछा गया है कि धनराम लोहार को आपको मिला देना है, इसको ब्राह्मण से मिला देना है, ये ब्राह्मण था। आगे दोस्तों गलता लोहा को मिला देना आपको 5 नंबर से शेखर जोशी। आगे दोस्तों आ जाता है 3 नंबर में आ जाता है पटकथा को मिला देना आपको 4 नंबर से दृश्य। इस प्रकार से 4 नंबर आ जाता है कि वीर को मिला देना उत्साह से। आगे 5 नंबर आ जाता पंत जी का मूल नाम था, पंत जी का जो मूल नाम था दोस्तों वो था आपका गोसाई दत्त। आगे दोस्तों 6 नंबर को आपको मिला देना है तुलसीदास से। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। तो इस प्रकार से आपको मिलान करना है सही जोड़ी का। तो यह स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन पढ़ने के लिए किस शहर में गया था। तो दोस्तों मोहन जो पढ़ने के लिए जो गया था वो लखनऊ शहर में गया था, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको लखनऊ लगा लेना है। इसके बाद में दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है उजरी कौन थी। तो दोस्तों उजरी थी वो गाय थी, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर गाय हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो किसान की जो पत्नी थी उसकी मृत्यु दवा की कमी से हुई थी। आगे दोस्तों आ जाता है 4 नंबर कि भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कैसी थी। तो ये अनपढ़ थी, तो इसको अनपढ़ लगा लेना है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है रस के 4 अंगों के नाम आपको लिखने हैं। तो रस है उसके 4 अंग आपको बताने। तो पहला आपको लगा लेना स्थायी भाव, दूसरा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इस प्रकार से आपको 4 ये आपको लिख लेने अंग।
उत्तर दिया गया है सामने, आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। आगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलौपुद्दीन के व्यक्तित्व में कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं। तो दोस्तों नमक का दो दरोगा है, इसमें पंडित आलौपुद्दीन के व्यक्तित्व में 2 महत्वपूर्ण पहलू है वो उभर कर आते हैं। पहला यह है कि जब वह अपनी धुन में बल पर मुक्त हो जाते हैं और दूसरों पर वंशीधर की ईमानदारी और धर्मनिष्ठा से प्रभावित होकर उसे अपने यहाँ उच्च पद पर आसीन करते हैं। तो इस प्रकार से आपको नमक के 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। आगे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मियाँ नसरुद्दीन को नानबाई का मसीहा क्यों कहा गया है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। 5 नंबर का आपने लिख लिया होगा, ये 6 नंबर का है। नानबाई का जो अर्थ है वो तरह तरह की रोटियां बनाने और बेचने वाली से, और मियाँ नसरुद्दीन को नानबाई का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह खानदानी नान भाई थे। उनके पिता बरकत शाही नान भाई गड्ढिया वाले नाम से वह दादा साहेब मियाँ कल्याण के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और वे 56 प्रकार की रोटियां भी बनाते थे और वे रोटियां बनाने के लिए कला मानते थे और इस कला में उस्ताद थे, अपने काम में आत्मविश्वास से भरे हुए थे। तो इस प्रकार से ये लिख लेना, मियाँ नसरुद्दीन वाला ये लिख लेना है। आगे दोस्तों आपके जनसंचार माध्यमों का आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जनसंचार माध्यम का जो आम जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, इसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें सेहत, आध्यात्म दैनिक जीवन की ज़रूरतें और आदि होने लगी हैं और ये हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं। आगे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, लोग लाज खोने का अभिप्राय है। अभिप्राय आपको बताना है, तो ये उत्तर आपको नीचे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। लोग लाज खोने का जो अर्थ है वो अपने परिवार या कुल की मर्यादा को त्याग कर घर छोड़ देना है और साधुओं की संगति में रहना तथा समाज के बंधनों को तोड़कर जीवन व्यतीत करना। ये दोस्तों लोग लाज का खोने का अभिप्राय है। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पति का मन कहाँ विचरना चाहता है। तो पति का जो मन है वो बादलों में ऊपर उठकर नीले आकाश में घूमने का मन है वो करता है और विशाल समुद्र में विद्यमान लहरों पर भी बैठकर घूमना चाहता है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, स्वाधीन भारत में किसानों की क्या स्थिति है। स्वाधीन भारत में जो किसानों की जो स्थिति है वो केंद्र में रहकर व्यवस्था को निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया गया है और आज भी किसान विपन्नता और असुविधा में दुष्सुख में फंसा हुआ है। वह बड़ा दुख सत्य है कि अपने अनेक पंचवर्षीय योजनाओं में किसान और जो है कृषि के लिए धनराशि और नियम बने जरूर हैं और उनका आंशिक लाभ है वो भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार से आपको 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं। इसकी गहराई और व्यास में सामान्य कुओं की जो है और व्यास में क्या अंतर है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। आगे दोस्तों आपको लग लेना, लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना जाता है और 3 कारण आपको लिख लेना लता मंगेशकर को बेजोड़ क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले लता मंगेशकर है वो गायक कलाकार है, उसमें उनकी सुरीली आवाज़ में ईश्वर की जो है दत्याग करके निखारा है और उनके गायन में जो गानपन है वो वैसा अन्य में नहीं मिलता है और उच्चारण में शुद्धता और नाद का जैसा संगम जैसी भावों में निर्बलता उसके लता जी को अन्य गायिका से अलग बना दिया है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। आगे दोस्तों आपके 13 नंबर क्वेश्चन में, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक और यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जो है अपने जिले में जिलाधीश को पत्र आपको लिखना है। तो किस प्रकार से लिखना है देख लें। इसमें आपको पहले लिखना सेवा में श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय गुना मध्य प्रदेश और विषय में आपको लिखना है कि परीक्षा विधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक लगाएं और बाबत आपको लिख लेना। उसके बाद महोदय और इसके आगे ये आपको उतार लेना है। इस प्रकार से स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा है, आप अच्छे से नोट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको सह धन्यवाद और जो है निवेदन गौरव समस्त छात्र, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इस प्रकार से आपको जो है ये आपको पत्र लिखना है। आगे दोस्तों आपका आ जाता है आपको दोस्तों गद्यांश दिया गया है। इस आपको जो है इसको पढ़कर आपको आंसर है वो देना है। तो इसमें गद्यांश के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीचे, पहले आपको गद्यांश को पढ़ लेना है, उसके बाद नीचे वाले जितने भी क्वेश्चंस है उसके भी आंसर साथ में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इसमें इस गद्यांश में से आपको जो है शीर्षक पूछा गया है, उसके बाद में उदार पुरुष की क्या विशेषता होती है और सच्ची उदारता किस में है, अनुपकार क्या है और वीरोदार्थी लिखिए उदार सच्ची। तो इसके उत्तर भी देख सकते हैं आपके सामने।
इस गद्यांश के उत्तर भी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो शीर्षक है वो उदारता है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया, उदार पुरुष की क्या विशेषता होती है। उदार पुरुष के दूसरों के प्रति उदार का भाव रखता है, वह दूसरों के विचार का आदर करता है और समाज सेवक भाव से वो कार्य करता है। इस प्रकार से आपको दूसरे का आंसर लिख लेना है। तीसरे का जो सच्ची उदारता किस में, तो सच्ची उदारता दोस्तों है वो मनुष्य में, मनुष्य को मनुष्य ही समझा जाए, इसमें सच्ची उदारता है। इस प्रकार से आपको जो है आंसर है वो लिख लेना है। दोस्तों ये था कक्षा 11वीं हिंदी का फुल सॉल्यूशन, अच्छे से नोट कर लेना। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सभी तो अच्छे से नोट करते चलना है और अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से लिख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, सभी की हेल्प हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले